बीइंग इनसिक्योर विल रूइन योर लाइफ, और ये मेरा रियलाइजेशन है. सो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, इट्स वेरी नेचुरल कि हम किसी ना किसी चीज़ से इनसिक्योर रहते हैं, एंड वी think about that insecurity too much. And I'm gonna tell you about this thing in 5 points. And along with that, I'm gonna do brown girl friendly makeup. So let's get started. So point number 1, know your worth. वर्थ के लिए पहले अपने आप को एक्सेप्ट करो जैसे भी हो. मुझे पता है दुनिया में किसी ने तुम्हें कहा होगा काला गोरा, जो बहुत बेसिक इनसिक्योरिटी है, बहुत बेसिक हाइट, मतलब इंसान के लुक से लेके, ठीक है, और तुम थोड़ा बहुत बढ़िया इनसिक्योर हो गए ना, तो तुम सुंदर भी रहोगे ना, तब भी तुम्हें 4 कमियां निकाल देंगे, ठीक है. और ये बहुत भयंकर, अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो लगेगा भाई ऐसा तो कुछ था ही नहीं, तब भी ऐसे क्यों बोल रहे हैं. क्योंकि जो इंसान इनसिक्योर रहता है ना, दूसरों को भी इनसिक्योर करता है, ठीक है, और बहुत गंदी चीज़ है. तो तुम्हें ना जब अपने आप से वाकिफ़ नहीं रहोगे ना, तो तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी डाल देंगे, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग, तुम्हारा हर चीज़ ख़राब हो जाएगा, मतलब बर्बाद. अब पसंद नहीं आएगा ना कि तुम अच्छे खासे भले पैदा हुए हो और किसी की वजह से तुम खराब हो गए, एंड नोबडी गोना लाइक इट, ठीक है. इट्स बेटर टू नो योर वर्थ. वर्थ जानने के लिए तुम्हें अपने साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या कर सकते हो, अपनी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ. अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने नहीं जानते हो, एंड ऑलवेज यू नो कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते एंड ऑल दोज थिंग्स, तो फिर तुम बाकी डिसीजन कैसे लोगे, तुम अपने भरोसा कैसे करोगे. खुद को भरोसा देने के लिए खुद से किए हुए प्रॉमिस को निभाओगे, तभी तुम खुद पर भी ट्रस्ट कर पाओगे और खुद की वर्थ भी जान पाओगे. एंड दिस इज नंबर 1. और इसमें टाइम लगता है, सबके वेज अलग है, सबके वेज अलग है. इसमें किसी को किसी और तरीके से समझ आता है, किसी और तरीके से समझ आता है, यही है. और मैं ये नहीं बोल रही कि तुम इमेच्योर और जल्दी समझ जाओ मेरी बातों को लेके, मैं बस बता रही हूँ अपने में इन्वेस्ट करो. इस पर बहुत वीडियोज़ होंगे यूट्यूब पे. सो दैट्स व्हाट आई लर्न, कि तुम अपने बारे में जानो तुम्हें पसंद क्या है. जो तुम्हें पसंद नापसंद पता रहेगा ना, इट्स वेरी ईजी. इवन जब सेल्फ वर्थ पता रहती है ना, तो तुम्हारी जॉब में भी हेल्प होता है, रिलेशनशिप में हेल्प होता है, पैसे बनाने में हेल्प होता है, और खुद की पहचान रहती है. तुम समाज के साथ रह भी पाओगे और अपना मन का भी कर पाओगे, ठीक है. हर टाइम लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ढंग से बोल भी पाओगे, क्योंकि क्लैरिटी दिमाग में मेरे को लेके कि क्या कर रहा है. तो दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है. एंड द पॉइंट नंबर 2 इज बी काइंड टू योरसेल्फ. काइंड का मतलब ये होता है अपना को डराओ मत. अगर तुमने कोई काम गलत कर दिया है और तुम्हें पता नहीं था, या फिर तुमने कुछ गलत कर दिया, गुस्सा कर दिया, तो इतना करेज रखो, ईगो थोड़ा डाउन रखो, इंसान बनो, सोचो कि ठीक है सॉरी मेरी गलती थी, और ट्राई करो कि उसके बाद तुम रिपीट ना करो. क्योंकि इंसान अपने आदतों का गुलाम होता है, और वो आदत उसकी कभी जाती नहीं है, ठीक है. अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत भयंकर गलती करने के बाद सॉरी बोल दो, जिसमें तुम्हें पता है कि वो गलत है, पहले से पता रहता है गलत है, स्टिल यूर डूइंग इट. मैं छोटी छोटी बातों के बारे में बोल रही हूँ. अगर बड़ी गलती की भी है ना, तो अपने को सुधारो. नेक्स्ट टाइम से किसी और पर्सन के साथ ऐसा मत करो एटलीस्ट. नहीं तो ऐसी पर्सनालिटी बिल्ड होगी ना तुम्हारी खुद के अंदर, कि तुम अगर अच्छा इंसान बनना चाहते हो, तो अच्छा इंसान हमेशा अपने अंदर झांक के देखता है कि मैं कहाँ गलत था, कहाँ मुझे रिएक्ट करना था, कहाँ नहीं करना था. और अच्छे इंसान दूसरे इंसान की ज़िंदगी भी बदल देते हैं. तो ऐसा इंसान बनो कि जो ज़िंदगी बदल सके, ठीक है. ये बोल रही मैं. एंड द थर्ड पॉइंट इज अपनी बॉडी पर, अपने मेंटल लेवल पर चेक रखो. अब मेंटल लेवल पर चेक करने का मतलब क्या होता है. क्या तुम ज़्यादा सैड रहने वाले पर्सन हो, क्या ज़्यादा अपने आप को कोसने वाले पर्सन हो, चाहे ज़्यादा खुश रहने वाले पर्सन हो. और जब खुद के बारे में पता रहेगा कि मैं कैसा हूँ, कैसी हूँ, तब ईजी पड़ेगा कि मुझे क्या करना है लाइफ में. बहुत ज़रूरी है किस टाइप का इंसान, किस टाइप के फ्रेंड्स मुझे अपने आसपास रखने, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत लोग को पता रहता है. सो दे आर ऑलरेडी चूजी. तो तुम्हें लगेगा वाह यार इसके साथ तो सब कुछ अपने आप ही हो जाता है, मेरे साथ नहीं हो पाता है, क्योंकि तुम अपने पे ध्यान नहीं देते हो. और तुम जितना काम अपने पे नहीं करते हो, साफ साफ तुम्हारे एक्शंस पे और तुम्हारे चॉइसेस पे दिखता है. सामने वाले भी बहुत ईजिली जज कर लेते हैं, एंड इट्स वेरी डेंजरस. तुम्हें लगता होगा कि मैं तो अपने में रख रहा हूँ, मुझे तो किसी को पता नहीं चलेगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट. सो इट्स बेटर कि अपने मेंटल फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दो. ये बॉडी दी गई है ना, ये फालतू नहीं है. और जितने अपनी बॉडी को लेके तुम खुश रहोगे, अपने माइंड को लेके खुश रहोगे, तुम हमेशा खुश ही रहोगे ना. चीज़ें फिर तो मैनिफेस्ट करना, सब चीज़ें बहुत ईजी हो जाएगा. वही तो ऑल फंडा है. तुम्हें ना ज़्यादा गॉड की भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इवेंचुअली जब तुम सीधे सीधे काम करते रहोगे जो तुम्हारा रिक्वायर्ड है, तो तुम्हें हर टाइम फॉर एग्जाम्पल छोटा एग्जाम्पल बोलती हूँ कि मैं नहीं बोले गॉड पर डिपेंड मत हो, यू कैन डिपेंड, बट द थिंग इज थोड़ा कंफ्यूज कम रहोगे. जैसे कि पढ़ाई कर रहे हो तुम, ठीक, एग्जाम है, अब पूरे साल पढ़ाई की नहीं है, पूरे महीने पढ़ाई की नहीं है, एंड एग्जाम के टाइम में हम लोग दिन भर भगवान बचा लो भगवान बचा लो. मैं बहुत छोटा एग्जाम्पल बता रही हूँ.
तो वही चीज़ होती है कि अगर तुमने किया नहीं हो काम तो तुम हमेशा भगवान पे ही रहोगे, दूसरों से पूछोगे मैं होंगी पास कि नहीं, होगा कि नहीं। ये अजीब, बहुत अजीब अजीब चीज़ें हैं सब। मतलब इफ़ यू थिंक कि बोल रहा है कि ये क्या करता हूँ मैं या करती हूँ, सो इट्स बेटर अपना मेंटल और फिजिकल हेल्थ हमेशा ठीक रखो। मेंटल हेल्थ में भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बहुत सारी है। पहली बात तो अपने को डराना बंद करो, हमेशा अपने लिए पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव अफर्मेशन रखो, अच्छा मैं इंसान हूँ, अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करता हूँ, ये सब चीज़ें करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और 2 ही 3 लाइन बोलो रोज़ यार, 100 लाइन 100 सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब टाइम निकल जाएगा ना तो ऐसा लगेगा शिट मैंने काश ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। तो रिग्रेट बहुत बड़ी सजा है किसी भी इंसान के लाइफ में। अगर तुम्हारे हाथ से वो अपॉर्चुनिटी निकल गई या वो इंसान निकल गया या फिर जो भी कुछ है, और तुम्हारी इतनी शक्ति ही नहीं है देख पाओगे कि, बोलते हैं ना कि तुम्हारा इतना तजुर्बा नहीं है या फिर इतना दिमाग नहीं है कि तुम देख पाओ कि अच्छा इंसान है कि नहीं इंसान है, उस तो फिर तो गए। सो 3rd पॉइंट, कीप योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ गुड, उस पर ज़्यादा ध्यान दो। 4th पॉइंट ये है कि अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो। जस्ट ट्राई सम बुक्स। अगर कभी पढ़ने की आदत नहीं भी है, किसी को पढ़ने की आदत नहीं होती, बट स्टिल ट्राई टू टेक अ वेरी स्मॉल क्यूट बुक पढ़ने के लिए। थोड़ा थोड़ा ही स्टार्ट करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता, जब तुम्हें, वही मैं बोल रही हूँ स्टार्टिंग 1st पॉइंट जो मैंने बोला एक्सप्लोर। अगर एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे खुद को तो तुम्हें पता नहीं चल पाएगा कि तुम्हें बुक पढ़ना भी पसंद है, तुम्हें पोएम लिखना भी पसंद है, तुम्हें गाना भी पसंद हो सकता है, तुम्हें क्या पता ड्राइंग भी पसंद होगा, क्या पता तुम्हें लेक्चर देना पसंद होता होगा। बस लोगों के बातों से मत जाओ। एक्सप्लोर योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्राई टू रीड बुक्स एंड ट्राई टू डू डिफरेंट थिंग्स जो तुम्हें पसंद तो नहीं है, बट यू कैन जस्ट ट्राई करोगे तो पता चलेगा व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, एंड व्हेन यू नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, इट विल बिकम ईजी टू सेलेक्ट गुड थिंग्स अकॉर्डिंग टू यू। फिर ये नहीं बोलोगे अरे यार मैं लाइफ में ये चाहता था पर वो हो गया, ये सब नहीं रहेगा। एंड द लास्ट 5th पॉइंट इज कम्युनिकेशन और कॉम्प्रिहेंड करना। क्योंकि कितना भी अब तुम कम्युनिकेट कर दो, सामने वाला समझना नहीं चाहता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से। और समटाइम्स इट्स कैन बी योर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। अगर तुम्हें कम्युनिकेट ढंग से नहीं करना आता ना तो तुम अंदर से थोड़ा गुस्सा ही रहोगे। क्यों? क्योंकि तुम बोल ही नहीं पा रहे हो, और ये बहुत अजीब चीज़ है। अब तुम बोल नहीं पा रहे तो यू विल बी ऑलवेज एंग्री कि अरे यार समझाना, मतलब जब भी बात करने की बात आएगी ना तो तुम बोल ही नहीं पाओगे, एंड ऑलवेज यू गोइंग बी एंड अप दूसरों की बात को ही मान के ही तुम्हें चलना पड़ेगा। अभी जैसे कि अभी ले लेते हैं कंपनी में। अगर कंपनी में तुम्हें ढंग से कम्युनिकेट करना नहीं आता, तुमने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना रखा हुआ है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? तुम नहीं समझा पाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा काम का कोई और क्रेडिट ले जाए और फिर हो जाएगा डिफिकल्ट, एंड यू विल बी ऑफकोर्स एंग्री। क्यों? क्योंकि तुम बता नहीं पा रहे हो। तो कुछ चीज़ में हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, पर हर चीज़ तुम सीख के ही आते हो। तुम्हें सीखते सीखते पता चलता है कि कैसे पॉलिटिकल और एम्बिगियस लोग या फिर डिप्लोमेटिक लोग से बात करना है। एंड येस, दिस इज़ वाई कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने ऊपर यही सब होता है, अपने पे काम करना। एंड जितना तुम अपने पे काम करोगे ना, अपने लुक्स पे और अपने बात करने के ढंग पे और अपने हर चीज़ पे, तो तुम्हें खुद ही पता चलेगा कि तुम्हें चाहिए क्या। और फिर तुम्हें ना बार बार किसी बाबा, एस्ट्रोलॉजी, ये सब से तुम्हें पूछना नहीं पड़ेगा। जितना तुम्हें खुद पे कम भरोसा रहेगा उतना तुम बाहर जाके पूछोगे, उतना सच में बाहर जाके पूछोगे। फॉर एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल है मेरे पास, एग्जाम्पल बहुत है भाई मेरे पास। ये सब मैं खुद पे अप्लाई करी तो समझ आ रहा है मेरे को, क्योंकि मैं भी बिल्कुल आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंस बहुत लो था, ये सब कुछ था, और सबके लाइफ में रहता है, बट मैंने कैसे ओवरकम कर रही हूँ, उस जर्नी पे हूँ, वो बता रही हूँ मैं नहीं बोल रही बहुत परफेक्ट हूँ, बट येस हाउ आई एम टेकिंग स्टेप। और आप लोग बिल्कुल कन्फ्यूज्ड हो हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ, देन इट्स गोना बी अ वीडियो फॉर यू। सो आई वॉज टेलिंग अबाउट द कम्युनिकेशन, और एग्जाम्पल बता रही थी, अगर तुम कोई न्यू प्लेस गए हो और तुम्हें नहीं पता कि किस तरफ जाना है, तो तुम क्या करते हो? गूगल मैप यूज़ करते हो, और या तो तुम बाहर के लोग से पूछते हो कहाँ जाना है, किधर है, ये वो ऐसा पूछते हो। ठीक है, तो चलो बाहर की बात है, न्यू जगह पे तो तुम पूछ रहे हो। बट अगर तुम्हें अपने लाइफ से रिलेटेड बार बार पूछना पड़ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बार बार एडवाइस ले सकते हो, मैं नहीं बोल रही एडवाइस मत लो, बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू थिंक कि मुझे चाहिए क्या, करना क्या है, क्योंकि तुमने अपने काम किया नहीं है, तो तुम बार बार किसी और पर डिपेंड रहोगे। हर बार तुम्हें दूसरों से पूछना पड़ेगा, क्या मेरे लिए सही है, क्या मैं कर लूँ, क्या इस वक्त रहना सही है, क्या वो दोस्त बनाना सही है। ओह माय गॉड, ये कौन करता है ऐसे? तो दिस इज़ वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ ना, क्योंकि
जब तक तुम छोटे इट्स फाइन, ज़्यादा कुछ ह्यूज प्रॉब्लम नहीं लगेगी, बट जब शादी की बात आएगी और जब तुम्हारी जॉब की बात आएगी ना, इतने बड़े हो जाओगे 22, 23, 24 या फिर तुम 32, 40s में भी रहोगे तब भी अपनी इज्जत नहीं रख पाओगे, और ये बहुत भयंकर लेवल की प्रॉब्लम है सच में। सो दैट्स वाई अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं फिर ऑटोमेटिकली जलन, इनसिक्योरिटी, घृणा, फलाना ठिकाना सब नहीं होगा, सच में नहीं होगा, एंड यू विल बी आज़ाद। जितने लो वाइब्रेशन इमोशंस तुम्हारे अंदर नहीं हैं उतने ज़्यादा तुम आज़ाद रहोगे, और जितने आज़ाद रहोगे उतना तुम अपना काम कर पाओगे, क्योंकि लाइफ एक बार जीने के बाद गए, कोई तुम्हें पूछेगा ही नहीं ना कौन जिंदा था कौन नहीं। तो दिस इज़ वॉट इट इज़। और ये मैंने थोड़ा हार्ड वे में सीखा, बहुत सारा टाइम वेस्ट करके सीखा, कि कुछ टाइम तो मैं भी बहुत रिलेक्टेंट थी, मैं समझती नहीं थी इस बातों को, और मेरी मम्मी बहुत समझाती थी, बट इवेंचुअली लाइफ में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आई जिनकी वजह से सीखना पड़ा, और मुझे लगा कि यार पहले ही कर लिया होता तो अपना बहुत सारा टाइम बचा लेती, और तुम जितना टाइम बचा लोगे उतना एक्स्ट्रा काम कर पाओगे, जितना टाइम वेस्ट करोगे उतना प्रॉब्लम होगा। एंड दिस माई फाइनल लुक, एज यू कैन सी। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा ब्लश लगाना चाहिए मेरे को, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी हॉट पिंक ब्लश, मुझे बहुत अच्छा लगता है हॉट पिंक ब्लश, सो आई एम गोना पुट सम ब्लश हियर। मैंने बहुत ज़्यादा बातें कर दी यहाँ पे, मुझे लोग को ज़्यादा ज्ञान देना अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि क्या ज़्यादा इतना मुझे पता है क्या, बट आई एम जस्ट टेलिंग माई रियलाइजेशन कि क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है, और जो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इनसिक्योर होने पे तुम्हें क्या क्या चीज़ डील करना पड़ता है। इनसिक्योर आदमी हमेशा, औरत बुरे नहीं होते हैं, बस उन्हें समझ नहीं आता है कि क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि तुमने कभी खुद पे इतना इन्वेस्ट नहीं किया। एंड दिस इज माई फाइनल लुक, सो आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।